क्या लगता है तुम्हें, काश इस वक्त को रोकना हमारे लिए मुमकिन होता? और मैं भी यही चाहती हूँ। मगर तुम जानते हो, ये वक्त बहुत जालिम है, पर लगा के उड़ जाता है। हाँ, दरअसल टेक्नोलॉजी ने इसका हल तलाश कर लिया है। मेरा मतलब एक किस्म की। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। अच्छा, यहाँ क्या हम खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। बस एक और। Biliyorum sen bir meleksin, bana yardım için gönderildin. Biliyorum sen bir meleksin, zor günlerimde çıka geldin. Yüzümü güldürdün, başımı döndürdün, acımı dindirdin, yolumdan çevirdin, eğlendirdin, sakinleştirdin, ehlileştirdin ve daha bir sürü şey. Her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. Sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın, ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Geldin, yüzümü güldürdün, başımı döndürdün, acımı dindirdin, yolumdan çevirdin, eğlendirdin, sakinleştirdin, ehlileştirdin ve daha bir sürü şey. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek, sefalar getirdin. Yetişemeseydin, beni bulamasaydın, ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Hoş geldin melek, sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın, ne yapardım? Yarım kalırdım melek. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın, ne yapardım? Yanlış yapardım. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın, ne yapardım? Yarım kalırdım melek, yanlış yapardım melek, yarım kalırdım melek. सुमरो, कैसी हो तुम? अजरा मर्द को हासिल करने के लिए मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही थी। मुझे नहीं मालूम तुम्हें इस बात का इल्म है कि नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल वही हो रहा है जो तुम चाहती थी। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल यही चाहती थी मैं। इस मुकदमे के लिए जो करना होगा वो मैं जरूर करूंगी। ये मैं अजरा को बता चुकी हूँ। हाँ ठीक है। तुमने क्या कहा था अजरा से? मैंने कहा था कि अपने भाई को लो और हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए निकल जाओ। मैंने ये भी कहा कि मैं उसका काम आसान कर दूंगी।
तुम भी उसे कह देना ये बात, ठीक है? तुम्हें भी खुद को मजीद परेशान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी मौका मिला कॉल करने का। मेरे पास आपके लिए खबर है। सुमरो और आज़मी आज बात कर रहे थे। शायद सुमरो अपनी बेटी से बात करेगी आपके बारे में बताने के लिए। ये मशवरा आज़मी ने दिया है। हाँ ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। चलो अब आ भी जाओ, तुम क्या कर रही हो अंदर? यहाँ बैठो, बैठो जल्दी से। अब जल्दी से अपनी रोमांस की कहानी सुनाना शुरू करो। मैंने सब बहुत खूबसूरत था। मुझे लगता है मैं दिन ब दिन जैंग के और करीब होती जा रही हूँ। ये सब कुछ कितना खूबसूरत है यार। हाँ, सब कुछ खूबसूरत है, लेकिन सुमरो ने जो कहा था उसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। अच्छा चलो, मुझे उस वकील के बारे में बताओ जिससे फरीदे साहिबा ने राब्ता किया था। हाँ, हमारी उस वकील से मुलाकात हुई और हम इसे पहले से ही जानते थे। ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब हमारा वकील कादिर वाकई बहुत पुरएतमाद है। मुझे लगता है ये मुकदमा मैं जीत जाऊंगी। मिने, देखना तुम बिल्कुल जीतोगी मेरी जान, और वो सुमरो खाली हाथ रह जाएगी। इस तरह की धमकियों से कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। और तुम हो के मायूस होके जैंग से अपना राब्ता तक खत्म कर लिया था। समझाया था तुम्हें मैंने। उफ, मैं चाहती हूँ ये मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए यार। हो जाएगा खत्म, और जल्दी मर्द भी साथ होगा तुम्हारे, और जानसू भी तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी, और फरीदे आंटी को भी सब कुछ बता सकोगी, और फिर तुम्हारी जैंग से शादी हो जाएगी, और तुम प्यारे प्यारे बच्चे पैदा करोगी। जुड़वा बच्चे होंगे तुम्हारे, और हमारी असरा उन्हें संभालते संभालते। ठीक है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो अपने बिस्तर पर जाओ और सो जाओ फौरन से। एक मिनट, तो जुमला बदल देती हूँ। तो मुझे बात हनीमून से शुरू करनी चाहिए, उसमें ज्यादा मजा आएगा। चलो मीने, अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती मेरी जान। इतने प्यारे ख्वाब हैं कि इनके बारे में बात करते हैं। कादिर, तुम मेरे पीठ पीछे क्या मंसूबे बना रहे हो? हाँ, आखिर तुम मेलिस को जानते कैसे हो? उस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेलिस को जानते हो नहीं, और तुमने इनकार किया था। झूठ कहा था मुझे। जानसू कुछ देर के लिए पुरसुकून हो सकती है। कैसे हो जाऊं मैं पुरसुकून? हमने वादा किया था ना कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, कुछ झूठ नहीं बोलेंगे। जानसू, क्या मेरी बात भी सुनोगी प्लीज? तो फिर क्या मैं जाके चैलेंज फैमिली को बता दूं कि तुम्हारी असलियत क्या है? शायद ये ठीक रहेगा। जानसू प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार यार। मैं तुम्हारी पीठ पीछे कोई मंसूबा नहीं बना रहा। जब मिलूंगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, समझ जाओगी। अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तब तुम मुझे सब बताना चाह रहे हो। पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मेरा मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? मैं तुम्हारा कोई पालतू जानवर नहीं हूँ। कैसे यकीन करूँ तुम्हारा कि तुम मुझे आगे जाके कहीं फंसा नहीं दोगे? मेरे ख्याल से तो बेहतर यही रहेगा कि मैं सब कुछ जाके जैंग को बता दूँ। जानसू, मैं रास्ते में ही हूँ। मुझसे बात किए बगैर तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, वरना ये बहुत बड़ी गलती होगी। याद रखना, मैं बस पहुँच रहा हूँ वहाँ। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, समझे? जानसू, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। सब खैरियत है ना? नहीं तो मेरा मतलब, मैं बस अम्मी से बात करी थी और कुछ नहीं। उस हादसे के बाद से वो हर थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत पूछती रहती है बस। मैं कॉफी ले रहा हूँ, तुम पीना चाहोगी? हाँ जरूर। फरीदा आंटी ने बताया कि असरा मर्द को हासिल करने के लिए मुकदमा दायर कर रही है। हाँ, तुम कॉफी में चीनी लोगी? नहीं, मैं सोच रही थी शायद उसे नहीं करना चाहिए। मर्द रहना ही नहीं चाहता असरा के साथ, तो उसे परेशान ही क्यों किया जाए? मेरे ख्याल से ये फैसला हमारा नहीं बल्कि अजरा का होना चाहिए। मेरा मतलब, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो वकील क्या कहता है? क्या वो जानता है कि मर्द अजरा के साथ नहीं रहना चाहता? हाँ, कादिर का कहना है मर्द को हासिल कर सकते हैं। क्या तुम्हारी कंपनी के सारे मामलात यही वकील देखता है? दरअसल हमारे पास नहीं बल्कि दादी ने तलाश किया है, और ये काफी अजीब सा वकील भी है। और वो कैसे? वो आदमी वकील और मैकेनिक दोनों है। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ अजीब सी बात है? बात तो काफी अजीब है। जानसू, मैं जानता हूं तुम और अजरा एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से मर्द को अपनी बहन के साथ होना चाहिए। तुम अपनी अम्मी को इस बारे में मना सकती हो। मुझे लगता है यही बेहतर होगा।
हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर उनसे बात करूंगी। ये देखो मर्द मेरी जान, चलो ये अपने हाथ में लो, इसे संभाल के पकड़ना। हाँ इसका ख्याल रखना, इसे टूटने मत देना। इसका क्या करूं मैं? फेंको इसे और फिर देखेंगे ये कैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। मत समझा नहीं। जब हम इसे फेंकेंगे तो शायद ये एक छोटे हाथी की तरह लगने लगे, या तो गुलहरी, या फिर शायद लाल कानों वाला खरगोश नजर आए। तुम्हें क्या दिखाई दिया? सुंडी। सुंडी? तो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक छोटी सी सुंडी की कहानी सुनाती हूँ। क्या तुम सुनना चाहोगे? मर्द को कहानियाँ पसंद है। ये उस जमाने का जिक्र है जब ऊंट, ढंढोरचे और हज्जाम हुआ करते थे, और दूर कहीं एक वसी जंगल हुआ करता था जहाँ मर्द अपनी नानी को झूला झुलाया करता था। और इस जंगल में एक दरख्त था जिस पर हर तरह के जानवर रहा करते थे। जानते हो, उस दरख्त पर गुलहरी, कव्वे और बहुत से जानवर रहा करते थे। एक दिन उस दरख्त पर पानी की बूंद की मानिंद एक बीज आ गिरा। फिर दिन रातों का पीछा करने लगे और रातें दिनों का। और फिर जानते हो तुम उस छोटे से बीज का क्या हुआ? उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पीछे भाग भाग कर बहुत थक गए। बस उसके बाद वो छोटा सा बीज एक छोटी सी सुंडी बन गया, जैसे कि तुमने अभी देखी। बदसूरत सी सुंडी। हाँ, जंगल में कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बदसूरत थी, और इसीलिए वो एक गुस्सीली सुंडी बन गई। हमारी ये छोटी सी सुंडी हर सुबह खूबसूरत परिंदों को देख देख कर बहुत रोती थी। वो सोचती कि वो परिंदे भी उससे बात करते अगर वो भी उन परिंदों की तरह खूबसूरत होती। मर्द तो सुंडी का दोस्त बन सकता है। फिक्र मत करो। जानते हो बाद में उस सुंडी ने क्या किया? उसने एक छोटा सा खोल बनाया और उसके अंदर चली गई ताकि उसे कोई भी हरगिज़ न देख सके, और वो वहां कई दिनों तक रही। फिर क्या हुआ कि उस सुंडी ने उस खोल में जो दिन गुजारे, उस दौरान उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी बदसूरती के बावजूद उसे भी धूप और पानी और जमीन की बहुत जरूरत है। उसे भी रोने, चिल्लाने और खुश होने का हक है। बस उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो अपने खोल से आजाद हो जाएगी। क्या वो ऐसा कर पाई? हाँ, वो कामयाब हो गई। मगर जानते हो उसने क्या महसूस किया? उसे एहसास हुआ कि उसके खूबसूरत पर निकल आए हैं, मखमल की तरह हमवार और चमकीले पर। तितली। शाबाश मेरे बेटे। हाँ, वो तितली बन गई। इतने दिनों सब्र के बाद उस बदसूरत सुंडी ने एक खूबसूरत तितली का रूप इख्तियार कर लिया। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं मुमकिन है। हर बदसूरती के अंदर एक खूबसूरती छुपी होती है, जिसे हासिल करने के लिए बस अपने खोल से बाहर निकलना पड़ता है। क्या मैं बदसूरत हूँ? अपनी आपा पे कैसे गुस्सा करते हो जानते हो ना? कैसे उस पे चीखते और चिल्लाते हो, पता है ना तुम्हें? जब तुम ऐसा करते हो तो थोड़े बदसूरत हो जाते हो, तुम्हारे चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। बिल्कुल सुंडी की तरह। तुम उसी की तरह अपने खोल में चले जाते हो और किसी से भी बात नहीं करते। गुस्सीली सुंडी। हर शय को खूबसूरत बनाना आपके इख्तियार में है मेरी छोटी सी सुंडी। अगर तुम गुस्से पर काबू पालोगे तो तुम अपने दुख भूल जाओगे और तितली की तरह आजादी से उड़ने लगोगे। ओह,
ओह, तुमने अपने लिए कॉफी बनाई? हाँ हाँ, हम नीचे एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। ओह, बहुत अच्छे। तुम दोनों को बहैसियत दोस्त पहले की तरह देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने जैंग के साथ कॉफी पीने को बहुत याद किया। जानसू, मुझे लगता है तुम्हारा फोन वाइब्रेट कर रहा है, चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं नीचे पार्किंग में हूँ, जल्दी आओ, तुमसे बात करनी है। जानसू बेटा, सब ठीक तो है ना? अचानक मुंह क्यों बन गया? नहीं नहीं, दरअसल वो आज रात मैं अपने घर पे नहीं हूँ ना, इसलिए अम्मी थोड़ा परेशान हो रही हैं। बार बार मैसेजेस करके पूछ रही हैं कि तुमने खाना खाया, गोलियां खाई। माएँ और माओ का दिल ऐसा ही होता है, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर चहलकदमी कर लूं बाहर। गोलियों की वजह से शायद थोड़ी सी घुटन होती है, बाहर जाऊंगी तो अच्छा महसूस करूंगी। बिल्कुल ठीक है मेरी जान, अगर तुम चाहो तो जैंग तुम्हारे साथ जा सकता है। जरूर, क्यों नहीं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, यही बेहतर होगा मेरे लिए। बस अभी आई। जैसे तुम्हारी मर्जी। इतने तनाव की वजह से ये खुद को संभाल ही नहीं पाती। मर्द कहाँ है? वो तुम्हारी दादी के साथ शायद उनके कमरे में होगा। फिर मैं उन्हें परेशान नहीं करता, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। लगता है तुम्हारा पहला दिन काफी सख्त गुजरा है, लेकिन देखो शेफ बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें वो अच्छे लगने लगेंगे। मीने भी बहुत अच्छी है, बल्कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल भाई, आ जाए आ जाए। जयदा, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ, ठीक है? ख्याल रखना अपना। मैंने सुना जादा ने भी हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, और वो अपने पहले दिन के हवाले से काफी पुरजोश थी। अच्छा, मैं खुश हूँ। अजरा भी उसकी मदद करेगी, शायद वो उससे कुछ पकाना सीख जाए। जी बिल्कुल भाई, आप तो अजरा के साथ रहकर बिल्कुल बदल से गए हैं। बदल तो गया हूँ, क्या नहीं बदला? हाँ बदले तो हैं। मुझे अजरा के घर छोड़ के जाने का बेहद अफसोस है। शुरू में मुझे वो विरासत के मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैं उसे पहचानने लगा तो वो मुझे अच्छी लगने लगी। मैं इस वक्त भी उसकी गैर मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ, तो मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि आप पे क्या गुजरी होगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे यहाँ उसकी मौजूदगी की आदत सी हो गई थी। तुम इस तरह यहाँ आकर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ जानसू, तुमने किसी से कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। तो अब बताओ मुझे, तुम मेलिस के साथ क्या कर रहे हो? क्यों सबके सामने ड्रामे कर रहे हो कि तुम वकील हो? मैं वाकई एक वकील भी हूँ। मैकेनिक का काम खत्म करके वकालत पढ़ने जाते थे। जानसू, मैं मैकेनिक के साथ एक वकील भी हूँ। लोगों के एक वक्त में दो पेशे भी हो सकते हैं। तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। तुम मेलिस के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने उसको जरा से भी तकलीफ पहुंचाई तो देखना। मैं मेलिस के साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसके जरिए फैमिली में दाखिल होना चाहता था, लेकिन यही काम फरीदे साहब की कंपनी की वजह से हो गया, तो बात खत्म। तो अब तुम उसे मोहब्बत में गिरफ्तार करके रोता हुआ छोड़ के जाओगे? उसे 2 दिन में कैसे मोहब्बत हो सकती है मुझसे? हम सिर्फ दोस्त हैं बस। और जैसा मैंने कहा, मुझे उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगा। मैं तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी नहीं। चलो मेलिस को एक तरफ रखो, तुम तो अजरा के भी वकील बन गए। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ जंग को तकलीफ पहुंचाने का तरीका ढूंढ रहा हूँ कि हम दोनों ही ये नहीं चाहते थे। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? पागल बनाना चाहते हो तुम मुझे? कादिर, तुम्हें क्या लगता है हम मर्द को अजरा के हवाले करना चाहते हैं? लेकिन ये किसने कहा वो मुकदमा जीत जाए? अम्मी, जानसू कहाँ गई? उसका कमरा तैयार हो गया है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो गार्डन में गई है। अगर तुम चाहो तो वहाँ उससे मिल सकती हो। ठीक है। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे। इस मामले में हम दोनों शामिल हैं। अगर हार मेरी हुई तो तुम भी हारोगे, समझे? ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात। एक बात और, अगर इस मुकदमे का फैसला अजरा के हक में हुआ या तुम मेलिस के साथ हुए तो जैंग को सब बता दूंगी। मैं समझ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो जानसू। देखो, मैंने ये मुकदमा अपने हाथ में जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लिया। मैं उस बंदे के साथ नहीं हूँ, तुम फिक्र मत करो। मुझे भी यही उम्मीद थी। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले।
कादिर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हें मैसेज करने ही वाला था। मैंने सोचा कि वीडियो कॉल करने के बजाय तुमसे बराह रास्त मिल लेना चाहिए। माफ करना, मुझे रात के इस पहर तुम्हें बताए बगैर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरा मतलब ये मेरे लिए बहुत रोमांटिक है। खैर, मैं वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी कॉल्स ना उठाने के लिए तुमसे माफी मांगने का कोई तरीका ही ढूंढ रहा था। और तुम इसमें कामयाब हो गए। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों कहीं चलते हैं, साथ बैठकर बातें करते। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी दोस्त आई है। अच्छा, वाकई? ठीक है, तो फिर कोशिश तो की ना मैंने। तुम्हारे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, बाहर बहुत ठंड हो रही है, अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए मेलिस। शब बखैर। शब बखैर। Can vazgeçer mi can, kolaydır dile, söylesen bile kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp, kolaysa sökat işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker, kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende, böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Değse bile harap, güzelliğine vazgeçme, hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halim, her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme, bırakma elimi sensiz. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her tende, böylesi bir acı ağır gelirmiş ömre. Değse bile harap, güzelliğine vazgeçme, hep saf kal, hep tertemiz. Sanma ki yaralı paramparça bu halin, her bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme, bırakma elimi sensiz. सुबह बखैर। मेरे प्यार को जिसे मैंने बहुत मिस किया और मेरे पास भी नहीं है। सुबह बखैर फूलों के शहजादे को भी। ठीक है, अब रहने भी दो। मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, देर हो रही है, और मुकदमे के सिलसिले में मुझे उस कादिर से भी मिलना है, इसलिए टाइम नहीं है। अजरा, हमेशा तुम्हारी ऐसी खुशी भरी आवाज सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब इस वजह से मुझे फूल मत भिजवा देना, मुझे शर्म आती है। दरअसल तुम सही कह रही हो, अपने सरनेम के हिसाब से कुछ ज्यादा बेहतर करना चाहिए, है ना? जैसे कि फूलों का हार भिजवाना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा, जरा मैं भूल गया था, आज मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं जिनके साथ मेरी एक अहम मुआहदे के सिलसिले में मीटिंग है। उसके बाद मैं उन्हें रेस्टोरेंट बुलाने वाला हूँ। शेफ फरहत को बता चुका हूँ, वो जानते हैं उसके बारे में और खास डिनर तैयार कर रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, शेफ ने बताया था मुझे। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय। चलो अब उठ भी जाओ, दोपहर हो गई है, कब तक सोते रहोगे? चलो उठो जल्दी, चलो उठ जाओ, वरना मैं गुदगुदी कर दूंगी। रुक जाए, ना करे मर्द को गुदगुदी होती है। तुम्हें नींद तो अच्छी तरह आई? मर्द नानी से प्यार करता है। नानी का छोटा सा प्यारा सा नवासा, कुर्बान जाऊं तुम पर। चलो अब जाके जल्दी से मुंह धो लो। ये चप्पल पहन लो अपने।
क्या है? सुबह बखैर। सुबह बखैर। अच्छी तरह सोई ना? सैराब आंटी, सच कहूँ तो बहुत अरसे बाद इतनी अच्छी नींद आई मुझे। बिस्तर भी काफी आरामदेह है। मुझे बहुत खुशी हुई। अजरा के बजाय तुम्हें यहाँ देखकर वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। ठीक है। सैराब आंटी। हाँ? क्या मर्द जाग गया? वो पूरी रात आए नहीं मेरे पास। कल रात मर्द मेरी अम्मी के पास हो गया था, वो अभी भी उन्हीं के साथ है। लगता है वो काफी पसंद करता है उन्हें। हाँ बिल्कुल। चलो जल्दी इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। चलो आ जाओ बेटा। सुबह बखैर बिल्किस। सुबह बखैर मैडम। मर्द के लिए कुछ ऐसा बना दो जो ग्लूटेन फ्री हो। ये चीजें इसके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है फरीदे साहिबा। जानसू साहिबा मुझे बता चुकी हैं, इनके लिए भी कुछ चीजें बना के ले आती हूँ। ठीक है। फरीदे साहिबा। आओ हसन। तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? क्या है ये? मैडम, लगता है आपने ये नहीं पढ़ा। आपको पढ़ना चाहिए। कहाँ से मिला ये तुम्हें? मैंने किचन में बेल्किस के हाथ में देखा और उसने मुझे देखकर ये कूड़ेदान में डाल दिया, तो मैंने इसे तजस्सुस के मारे निकाल कर पढ़ लिया। सोचिए ये कहीं अहम ना हो। ठीक है सर, शुक्रिया। चलता हूँ मैडम। दरअसल बात यह है कि मेरे पास सुमरो पर शक करने की माकूल वजह है। दरअसल ये भी तो हो सकता है कि वो फातिमा नामी औरत के साथ मिली हुई हो। मतलब तुम्हारी सुतीली माँ इस सब में शामिल है? अच्छा, वो तुम्हारी सुतीली बहन, क्या नाम है उसका? जानसू। मुझे यकीन नहीं है इस बात पर, लेकिन मुझे लगता है शायद वो भी इस बात को जानती थी। मैं उस पर कभी भी शक ना करती, लेकिन हाल ही में उसने कुछ ऐसा किया जिसने मजबूर कर दिया मुझे। क्या मतलब? इसकी वजाहत कर सकती हो? जानसू, उसने हाल ही में खुदकुशी करने की कोशिश की और उसके बाद उसका रवैया मुझसे बिल्कुल बदल गया। जैसे वो मेरे साथ कोई चाल चल रही हो, मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो। और ये भी कि सुमरो हर बात जानसू को बताती है, तो मुझे लगता है उसे मालूम होगा यकीनन। अजरा साहिबा, 1 मिनट के लिए आ सकती हैं? मैं अभी वापस आती हूँ। जरूर। अच्छा, मतलब इस अगवा में तुम भी शामिल हो जानसू? बच्ची को अगवा करवाया तुमने? हेलो अहमद, तुंज को लेके मेरे घर आ जाओ। मिस जानसू यही है, हम नाश्ते के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं यार, हम कॉलेज नहीं जा रहे। मिस जानसू ने प्रिंसिपल को इत्तला दे दी है। ठीक है, वैसे भी मैं कुछ देर बाद उससे मिलने वाला हूँ, साथ ले आऊँगा। अच्छा, क्या तुमने यामूर को भी बुलाया है? नहीं, मैंने खुद यामूर को नहीं बुलाया। मैं यामूर को नहीं बुलाना चाहता। तुम जानते हो जैदा और वो एक साथ नहीं बैठ सकते। उससे जिक्र मत करना। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा। समझता हूँ मैं इस बात को। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो। मेरा मतलब ऐसा करना अच्छा तो नहीं, लेकिन उसके लिए मैं जैदा को नाराज नहीं कर सकता। उसे कॉल मत करना, ठीक है? उसे बताना भी मत। चलो जल्दी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नहीं, अब तक कोई भी इत्तला नहीं आई है। नहीं मालूम, मैंने वकील को फ़ोन किया था लेकिन उसका वापस फ़ोन नहीं आया। मैं भी परेशान हूँ अम्मी। अगर उसका फ़ोन नहीं आया तो आज मैं उसके ऑफिस जाऊंगी। खुदा के वास्ते आप दोनों मत परेशान हो अम्मी, प्लीज़। बाबा से भी कह दें, मेरा यकीन करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है अम्मी, बाद में मिलते हैं।
महसूद, मुझे 2 घंटा पहले रिहा कर दिया उन्होंने। मुकदमा शुरू होने तक आजाद हूँ मैं। मुझे बहुत हैरत हो रही है। मेरा मतलब वकील ने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही मेरा उससे राब्ता हो सका। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर, आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत याद किया ओलिया, बहुत ज्यादा। मैंने तुम्हें और अपनी बेटी दोनों को बहुत ज्यादा याद किया। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। देखो, मैं जानता हूं जो तुम पे गुजरी उसकी तलाफी नहीं कर सकता मैं, लेकिन जब मैं अंदर था, बिल्कुल अकेला था, तो मेरे पास सोचने के लिए बहुत वक्त था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हुलिया। क्या आपको कुछ चाहिए फरीदे साहिबा? हाँ बिल्किस, मैं जानना चाहती हूँ तुमने ये खत कूड़ेदान में क्यों फेंका था? मुझे ये फर्श से मिला तो मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्किस, तुम जानती हो ना, मुझे दूसरी बार सवाल पूछना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आप किसकी बात कर रही हैं अम्मी? अजरा जाते हुए ये खत छोड़ गई थी मेरे लिए, लेकिन पुरस्रार अंदाज में ये खत कूड़ेदान से बरामद हुआ। मैं जवाब की मुंतजिर हूँ। क्या कहना चाहोगे तुम? मुझे ये सफाई के दौरान कमरे से मिला था, इसलिए मैंने इसे कचरे में फेंक दिया था। अगर मैंने पढ़ा होता तो ये मेरे पास होता, है ना? मैं इसे वहाँ क्यों छोड़ दूंगी? हो सकता है उसने इस तरह ना सोचा हो। अगर हमारे मुलाजिम हमारे इस घर की तरतीब से वाकिफ नहीं तो इसका मतलब ये हमारे लिए मसले की बात है। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, ऐसा आइंदा कभी नहीं होगा। बेल्किस, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरे ही घर में रहते हुए मुझसे चीजें छुपाते हैं। हर किसी को अपनी हदें मालूम होना चाहिए और उन्हें पार नहीं करना चाहिए। अहमद, यामूर, क्या तुम भी हमारे साथ चल रही हो? हाँ बिल्कुल, मिलकर पढ़ेंगे, यही तय हुआ था ना। इतने हैरान क्यों हो रहे हो तुम? तुम जानते हो ना जैदा भी वहाँ पर होगी और तुम दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए कह रहा था। यार हम तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं क्या करूँगी उसके साथ? अब ठीक है, चलो फिर। बिला वजह बात को बढ़ा रहे थे तुम। चलो, जिसका डर था वही हुआ। इस तरफ आ जाओ बच्चों। खुश आमदीद दोस्तों, आओ बैठो। आरदा, जानती हूँ मैं बिन बुलाए चली आई, लेकिन तुझने कहा कि शायद तुम बुलाना भूल गए। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें फोन करना भूल गया था। खुश आमदीद। अच्छा कोई बात नहीं। मैंने नहीं बुलाया इसे। माशाल्लाह, घर तो बहुत शानदार है। वाकई ये बहुत खूबसूरत घर है, काश हम हमेशा यही पढ़ा करें। तुम्हें कुछ और भी चाहिए मेरी जान? मैं तो बस मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। मैं बहुत सारी चीजें जानती हूँ, उसकी फिक्र मत करो। हाँ तो दोस्तों, अगर हम सब कुछ जानते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ रियाजी पढ़ने बैठे हैं, ठीक है? तो फिर चलो रियाजी पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों खुशामदीद। हम आपको बहुत याद करते हैं। आप कॉलेज कब वापस आ रही हैं? उम्मीद तो है बहुत जल्द। मुझे लग रहा है आप सब तैयार हैं, तो क्यों ना पढ़ाई शुरू की जाए। लगता है तुम इस क्लास में नहीं हो। जी हाँ टीचर। तुम्हारी क्लास टीचर ने बताया था कि तुम रियाजी में काफी अच्छी हो। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी हूँ मैं, अभी नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल, ये तो आम सी बात है। वैसे प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि रजा साहब तुम्हारे वालिद हैं। मुझे वो काफी पसंद है, काफी काबिल इज्जत इंसान है।
मैंने आज तुम्हारा खत पढ़ा। बेल्किस ने ये सोच के फेंक दिया कि मैं पढ़ चुकी। बहुत ही प्यारा खत लिखा था तुमने। जब हमारी बात हुई तो मैं हैरान थी कि आपने कहा मैं बिना बताए चली गई हूँ। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम सही हो। मैं माफी चाहती हूँ आपसे। बहरहाल मुझे अब अपने चेकअप के लिए चलना चाहिए। क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ चलूं? नहीं, मैं नहीं चाहती। और तुम्हें भी अभी कहीं और जाना है। मुझे कहाँ जाना है? आज मर्द की तैराकी की क्लास है। मुझे लगा तुम्हें वहाँ उसका हौसला बढ़ाने के लिए होना चाहिए। जानती हो ना वो पानी से कितना डरता है। यानी कि मर्द तैराकी की क्लास शुरू करने वाला है? बचपन में मैंने और बाबा ने बहुत कोशिश की कि मर्द को तैराकी सिखाएं, मगर वो बहुत ज्यादा खौफजदा होता था। चीजें बदल जाती हैं असरा। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम अपने डर के साथ नहीं जी सकते, और अगर हमारे प्यारे हमारा हौसला बढ़ने और ताकत देने के लिए मौजूद हो तो फिर हम अपने खौफ से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक कहा। आज के खास दिन में मर्द के साथ होना चाहती हूँ। पहले ही बहुत लम्हे खो चुकी हूँ मर्द के बचपन के। अब से तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। जब वो ग्रेजुएट होगा, उसकी यूनिवर्सिटी शुरू होगी, उसकी तालीम के लिए जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं जरूर करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, बहुत बातें करनी हमने। हसन उसे 3 बजे क्लास में ले जाएगा। तुम जाकर अपने भाई को देख लेना, लेकिन तुम्हें शेफ से इजाजत लेना होगी। वैसे आपको कैसे मालूम कि मर्द तैराकी की क्लास शुरू कर रहा है? क्या आप दोनों दोबारा मिले थे? जानसू और मर्द कल रात हमारे यहाँ रुकने आए थे। अच्छा ठीक है। लेकिन तुमने क्यों मुंह लटका लिया है मेरी जान असरा? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम ये मुकद्दमा जीत कर मर्द को उनसे ले लेंगे। तुम दोनों बहुत जल्द एक साथ होगे इंशाल्लाह। मर्द कैसा था? क्या वो आपको देखकर खुश हुआ था? उसे मुझसे कहानियां सुनना बहुत पसंद है। रात भर मुझसे कहानियां सुनता रहा और सुनते सुनते सो गया। क्या मर्द जानसू के साथ सोया था? जानसू भी मर्द का भला चाहती है। उसके साथ ज्यादती मत करो बेटा।